हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर 3 फ्रॉम 8th क्लास एनसीईआरटी नोट्स। और इसमें सिर्फ हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ही करते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल इसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं करते क्योंकि वो तो बुक्स के अंदर काफ़ी भरा ही हुआ है। तो सिर्फ इसमें टू द पॉइंट जो भी हमारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, ओनली सिर्फ हम वही करते हैं। तो जो भी नए जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आप इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। और जो PYQ बुक थी जिसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो वो भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आप मेरी मानो तो उसे आप अपने सेव्ड मैसेजेस में डाल दो या फिर कहीं और शेयर करके रख लो, क्योंकि मुझे कॉपीराइट इशू की वजह से ना वो हटानी भी पड़ सकती है। अभी तो रखी हुई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी पढ़ना चाहो। तो ठीक है, बिना किसी देर के अभी हम आगे शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, 4 मिनट के अंदर अंदर हम कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। और हमने ये जो सीरीज़ हम ये कर रहे हैं उसके अंदर हमारा मतलब हमने शुरू इसलिए की कि हम एक चैप्टर जो है कंप्लीट 4 से 5 मिनट में हम रिवाइज़ कर सकें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका भी। और जो हमने अप्रोच ले रखी है ना, थ्योरी हम कर रहे हैं 8 से लेकर 10th तक NCERT नोट्स से। और PYQ हम लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी HSSC ने पूछे हैं उनसे। तो मुझे तो लगता है ये अप्रोच हमारी बेस्ट रहने वाली है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा साइंस भी, क्योंकि ग्रुप D के अंदर जो है 15 नंबर तक की साइंस आती है। हरियाणा पुलिस के अंदर भी साइंस आएगी, तो उसमें से भी हमारे क्वेश्चन ठीक होंगे। मतलब लगभग इसी में से ही आएगा। PYQ लगा रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होगा तो हम वहाँ से भी पढ़ रहे हैं। और CT मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये सीरीज़ रहने वाली है। तो चलो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। दो प्राकृतिक रेशों के नाम। तो प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? कपास है, ऊन है और रेशम है। संश्लेषित रेशे कौन कौन से आते हैं? रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो ये संश्लेषित रेशे होते हैं। कपास जो है ये बहुलक होता है किसका? सेलुलोज का। और ये ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। और रेयन का दूसरा नाम क्या है? कृत्रिम रेशम। जो नायलॉन की तार होती है वो इस्पात की तार से अधिक प्रबल होती है। और पॉलिएस्टर का एक प्रमुख गुण होता है कि इसमें सिलवटें नहीं आती। तो कौन से किसमें सिलवटें नहीं आती? पॉलिएस्टर में नहीं आती। और किसकी जो गंध है वो पके हुए फलों के समान होती है, तो एस्टर की गंध होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पॉलीकोट, पॉलिएस्टर और कपास, ये कपास से बने होते हैं। और पॉलीवूल जो है वो बना होता है पॉलिएस्टर और ऊन से बना होता है। ऊन जैसे दिखाई देने वाला संश्लेषित रेशे का नाम क्या होता है? एक्रेलिक होता है। एक्रेलिक किसके जैसा दिखता है? ऊन के जैसा दिखता है, जो कि एक प्राकृतिक रेशा है ऊन, लेकिन जो संश्लेषित रेशा होता है वो होता है एक्रेलिक। संश्लेषित रेशे का जो कच्चा माल है वो पेट्रो रसायन होता है। और जल, क्योंकि और ये क्या करते हैं? जल को कम सोखते हैं। आसानी से सांचे में ढाल सकते हैं हम प्लास्टिक को। और प्लास्टिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है पॉलीथीन और PVC। और थर्मोसेटिंग जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। और जो मेलामाइन है ये आग का यानी अग्नि का जो ये प्रतिरोधक होता है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, रिएक्शन नहीं करता और इसमें जंग भी नहीं लगती। और ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसीलिए जितने भी जैसे लाइनमैन वगैरह हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, तो वो अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स डालते हैं। संश्लेषित रेशे जो छोटी इकाइयों से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। और रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी? तो चीन में हुई थी। रेयन जो है रेशम के समान गुणों वाला रेशा है। नायलॉन का सर्वप्रथम निर्माण कब हुआ था? 1931 के अंदर हुआ था। टेरिलीन भी एक क्या है? पॉलिएस्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ऐसे एग्जाम्पल दे दे आपको 2-3, जैसे पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, और ये इनमें से मतलब कौन सा पॉलिएस्टर? टेरिलीन है। PET एक पॉलिएस्टर है। और तेल और जलना चिपकने वाला प्लास्टिक कौन सा होता है? तो वो टेफ्लॉन होता है। तो इसमें सिर्फ इतने ही पॉइंट्स थे। आज का चैप्टर सिर्फ बिल्कुल छोटा सा ये था, तो इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। आगे भी चैप्टर्स ऐसे ही हैं, क्योंकि सिर्फ जो मेन चीज़ें सिर्फ इसमें वही लिखी गई हैं। तो आज मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी कि अगर आपको ये सीरीज़ जो है अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप आगे ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इससे मोटिवेशन मिले और हम ऐसी सीरीज़ और भी लेके आते रहें। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट ज़रूर करना। ओके ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
and till then take care.